गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। भगवान के पास बहुत बड़ा मकान है क्या? नहीं है। धन दौलत है क्या? नहीं है। स्त्री पुत्र है क्या? नहीं है। नहीं है ना, तो काय का डर? मर सकते नहीं तो डर भी नहीं, कोई मार भी नहीं सकता उनको। इसलिए भगवान को आठवां चीज कौन सी नहीं होती? भय नहीं। याद करते जाना। अब से तुमको डर लगता है क्या? बोलो। अरे लाइट गोल हो जाए ना और रोड में अंधेरा हो तो घर जाने में डर लगता है, लगता है कि नहीं? तो तुम बीतरागी हो क्या? बोलो। तुम जिनेंद्र हो क्या? राक्षसों से डर लगता है क्या? तुम्हें नहीं, भगवान। तुम्हें तो सबसे लगता है। तुम तो पति से भी लगता है तुम्हें, और पति को पत्नी से लगता है। इतने डरपोक हो कि घर जाते ही स्टाइल बदल जाती है। एक आदमी से पूछा, क्यों रे तू ऑफिस में तो बड़ा खुश रहता है, घर जाते समय मुंह क्यों लटका लेता है? बोले जब जब हंस के जाओ तब तक वो कहती कि फलानी दुकान में सोने का हार आया, दिलवाओ। तो पहले ही मूड खराब करके चलो ना तो अपने आप चुप रहती है। समझ गया? तो डर है। भगवान को कोई भी डर नोमा, उनको राग नहीं। क्या नहीं है? किसी चीज से अटैचमेंट नहीं। उनको तो अपनी आत्मा में लीन है। 10वां, द्वेष नहीं। जो उनकी पूजा करता है उनसे वो प्रसन्न नहीं होते, और जो बुराई करता है उनसे। जब पूजा से प्रसन्न नहीं होते तो अपन पूजा क्यों करते? रोज करते ना। जब कहा है कि बीतरागी भगवान पूजा से खुश नहीं होते, तो फिर पूजा क्यों करते? बोलो। हाँ बोलो। कौन बोल रहा है? यानी इतने चौमासे हुए, तुमने नाचा गाया तो खूब है, लेकिन पढ़ा नहीं। पढ़ा है तो फिर उत्तर दो। क्या पढ़ा? नाचना गाना आहार देना, इसका नाम चौमासा नहीं है। तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना, इसका नाम चतुर्मास होता है। अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करो। जिस धर्म में पैदा हुए उसको जानो। तो बताइए, जब भगवान पूजा से खुश नहीं होते तो पूजा क्यों करते? इधर दो। तुम कहाँ भटक गए यार? उधर वो तो आदमी क्या देंगे, वो स्कूल में फेल हुए। बोलो। भगवान की पूजा कर हम स्वयं खुश होते हैं, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। अपनी खुशी के लिए। और कोई बताए? सही बोला है। और कोई बताए? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। वो कल्याण किसी का करते ही नहीं है। यदि भगवान किसी का कल्याण करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। पूजा करने वाले का कल्याण करेंगे, जो पूजा नहीं करेगा उसका नहीं करेंगे, तो रागी देशी हो गए वो। ऐसा काम तो तुम भी करते। जो तुम्हारी बटरिंग करता है वो तुम्हारा दोस्त हो जाता है, और जो बटरिंग नहीं करता वो दुश्मन हो जाता है। तो ये गुण तो तुम्हारे हैं, भगवान के थोड़ी है। भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए। कहाँ गई? अच्छा, यहाँ खड़ी है तुम। उससे भगवान के कौन से गुण मिल जाते? तुम कितने साल से पूजा कर रही हो? करती हो या नहीं, पहले तो ये बताओ। माइक में बोलो। करती हूँ। कितने साल से?
25 साल हो गए। कितने गुण आ गए? एक आध गुण आया भगवान का? भगवान के गुण कौन से? भूख नहीं लगना, तुमको लगती है, प्यास भी लगती है, बुढ़ापा भी आता है, सब तो होते, कौन सा भगवान का गुण मिल गया? हाँ। है ले भगवान की भगवान जाने, हम तो करते। न पूजे वीतरागे न निंदया नाथ विमांत बेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति न पुनात सुरता धृता जनेभ्या। हे भगवान, आप अपनी पूजा से खुश नहीं होते, आप तो अपने सुख से सुखी हैं। हमारी पूजा से सुखी थोड़ी। किससे सुखी है? भगवान का सुख कैसा है? अनंत सुख। कैसा है? तीर्थंकर का सुख कैसा है? तो तुम्हारी पूजा करने से सुखी है, बोलो, कि अपनी वजह से सुखी है? बोलो रे। और मान लो कल तुम अभिषेक पूजा नहीं करो तो भगवान दुखी हो जाएंगे। ना निंदया नाथ विभांत बैरे। हे भगवान, कोई तुमसे बैर रखता है, कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम दुखी नहीं होते, और कोई तुम्हारी पूजा करता है तो तुम सुखी नहीं होते। तुम तो सुखी दुखी अपने कारण से हो, हमारे दुखी तो हो ही नहीं। दुख का तो सब्जेक्ट ही खत्म कर दो। आप सुखी किसकी वजह से हैं? बोलो। अनंत चतुष्टय, अनंत सुख तुम्हारे अंदर है। आपने जो सुख पाया है ना, वे नारियल बादाम सुपारी से नहीं पाया है। आपने अपना सुख अपने कर्मों को नाश करके पाया है। अब उसमें कोई तुम्हारी पूजा करे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, और ना करे तो भी भगवान को फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, तुम्हारी पूजा से तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं मिलती है, तुम्हारी निंदा से तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं मिलती है। हे भगवान, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 100 साल अंतरिक्ष पारसनाथ बंद रहे तो क्या भगवान दुखी बैठे थे? बोलो। केसरियानाथ बैठे तो वो दुखी है क्या? चंदन लगाओ तो उनके सुख में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंगी पहनाओ तो उनके सुख में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पहनाओ तो उनके सुख में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभिषेक करो तो उससे भगवान सुखी नहीं हो रहे, किसी चीज से नहीं हो रहे, वो तो अपने कारण सुखी हैं। समझ में आ रहा? लेकिन हे भगवान, जब मैं तुम्हारे इन गुणों का स्मरण करता हूं तो क्या होता है? दुरिता जनेभ्या। आपके इन गुणों का स्मरण करने से मेरे पाप कर्मों का नाश होता है। किसका नाश होता है? किसके कर्मों का नाश होता है? उनका नहीं। मैं आपकी निंदा करता हूं तो मुझे पाप कर्म का बंध होता है, और मैं आपकी पूजा करता हूं तो मुझे पुण्य कर्म का बंध होता है, मेरे पापों का नाश हो जाया करता है। किससे? भगवान का स्मरण करने से। उनको कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, पेड़ के नीचे छाया है और गर्मी में कोई आदमी निकले तो छाया से जो पथिक सुखी होगा या पेड़ सुखी होगा? कौन होगा? पथिक जो चल रहा है, उसकी छाया में बैठकर सुख किसे मिलेगा? राहगीर को मिलेगा ना। पेड़ को मिल रहा है क्या कोई सुख? हे भगवान, पेड़ तो अपनी छाया उसकी अपनी नेचुरल है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे छाया पे लकड़ी मारो, चाहे छाया पे पूजा करो, चाहे छाया पे आराम करो, पेड़ को उस छाया से कुछ मतलब नहीं है। वैसे हे भगवान, आपको हमारी पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, आप तो अपनी वजह से सुखी हैं। हम तुम्हारी पूजा करके पापों का नाश। समझ आ रहा? विषय समझ आ रहा? नहीं? बोलो। दर्पण को देखने से यदि कोई सुंदर महिला देखे तो दर्पण सुखी होता है क्या? बदसूरत देखे तो दुखी होता है क्या? नहीं। यद विद्या दर्पणायते। हे भगवान, आप कैसे हैं? न किसी की पूजा से सुखी हैं और न किसी की निंदा से दुखी हैं। इसलिए आपके अंदर राग भी नहीं है। और अब तुम अपने में लगाओ। तुम्हारी कोई इतना ही कह दे, ये साड़ी बड़ी सुंदर है,
कहां से लिए, कितने में है, क्या साड़ी पहनी हो, उस समय भीतर क्या लगता है? सही बताओ, बोलो बोलो, खुशी मिलती है? मजा आ गया, मेरी साड़ी, खुश हो गए ना? क्या कचरा साड़ी पहन के आई, अब कैसा होगा भीतर? बोलो, दुखी होगे ना? तो तुम रागी देशी हो या नहीं? भगवान को ऐसा नहीं। क्लियर हो रहा? तुम अपनी प्रशंसा से सुखी होते हो या नहीं? सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ। महाराज 2 बार तुम्हारा नाम ले लें, ऐसा लगता आज प्रवचन में आना सार्थक हो गया, क्योंकि कई लोगों को नाम बुलवाने की नशा चढ़ जाता है ना। 2-4 बार नाम नहीं ले, हम नहीं गए उनके प्रवचन, बोले क्योंकि मजा नहीं, क्या फायदा, महाराज तो अपने अपने में लगे रहते हैं, है ना। तो नाम ले लें 1-2 बार तो क्या मिलता है, सुख मिलता है ना। हम तो इतने साल से हैं, 17 साल से मंच में हैं, महाराज हमारा नाम ही नहीं जानते। वो कह दिया और करुणेश, अरे आज सुख मिला है, आज महाराज नाम जान गए मेरा, है ना। ये किसके काम है? संसारियों के। वीतराग भगवान ऐसे, नाम जपो तो कोई मतलब नहीं, और ना जपो तो कितने दोष से रहते हैं भगवान। पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां अहंकार नहीं, आठवां भय नहीं, 9वां राग नहीं, 10वां द्वेष नहीं। कितने दोष बचे हैं? वो कल करेंगे, है ना। समय हो गया, तुम आप ज्यादा में फिर तुमको दोष लग जाएगा कि महाराज बोले जा रहे, इधर क्षुधा रोग तैयार हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से समझ आ रहे हैं, विषय नहीं आ रहे, आनंद आ रहा है। ये किसकी पहचान कर रहे हैं अपन? जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र कौन होते हैं? भगवान कौन होते हैं? जिसमें 18 दोष नहीं होते, केवल वे ही वीतरागी हैं। और जिनमें 18 दोष हैं वे वीतरागी। वो जो वीतरागी नहीं है वो हमारा जिनेंद्र नहीं है, और जो हमारा जिनेंद्र नहीं है हम उसको पूजते नहीं हैं, और हम जिसको इसलिए नहीं पूजते हैं इसलिए हम जैन हैं। समझ में आ रहा? क्लियर हो गए? भगवान जिनेंद्र भगवान कितने होते हैं? जिनेंद्र भगवान कितने होते हैं? रिवीजन 2। कौन कौन से? पंच परमेष्टि में 2 तो भगवान हैं। कौन? अरिहंत, और 3 गुरु हैं। कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। 3 वीतरागी पापों से हैं, और 2 जो भगवान हैं वो समस्त कर्मों से वीतरागी, है ना। 8 कर्मों से, 4 कर्मों से वीतरागी। जो 4 कर्मों से वीतरागी वो अरिहंत भगवान, जो 8 कर्मों से वीतरागी वो सिद्ध भगवान, और जो पापों से वीतरागी वो बोलो गुरु भगवान। बोलते ना। वो जो 5 पापों में लगे हैं वो स्वयं भगवान, स्वयं घोषित। समझ में आ रहा? तो वीतरागता समझ में आ रही है? तो कैसे पता चलेगा कि हमारे भगवान समस्त कर्मों से वीतरागी हैं? कितने कर्मों से? समस्त कर्मों से वीतरागी। 8 कर्मों से वीतरागी हैं, 148 प्रकृतियों से वीतरागी हैं। जितने भी संसार के कर्म हैं उन सब से जो वीतरागी हैं वह जिनेंद्र भगवान होते हैं। तो वीतरागी कैसे होते हैं? जिनके 18 दोष नहीं होते। ये डिग्री है, डिग्री नहीं है, ये पोस्ट है। तो पहला दोष कौन सा नहीं होता भगवान के? बोलो तो। क्षुधा नहीं होती। दूसरा दोष तृषा नहीं होती। तृषा यानी प्यास। तीसरा दोष जरा। जरा यानी कितने दोष हो गए? ये तीर्थंकर भगवान के
नहीं तो कल वो महिला कंफ्यूज हो गई थी, होते हैं या नहीं होते? दोष नहीं होते। पहला क्षुधा, तृषा, जरा, बुढ़ापा, रोग नहीं। पांचवा जन्म नहीं। छठवा मृत्यु नहीं। सातवां, आठवां भय नहीं। नौवां, 10वां कितने बचे? मोह नहीं। 11वां दोष कौन सा? फिर 12वां चिंता नहीं। कौन सा दोष नहीं होता? चिंता किसको होती है? चिंता किसको होती है? तुम लोग को है या नहीं? चिंता है, टेंशन है, तनाव है? काय की चिंता है? बता बता, काय की चिंता खा रही है तुमको? महाराज चिंता खाए जा रही है। काय की चिंता? चिंता हमेशा भविष्य की होती है। किसकी होती है? अब क्या होगा, नहीं जोड़ा पैसा तो क्या होगा, नहीं हुई शादी तो क्या होगा, नहीं हुए बच्चे तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। इसका नाम क्या है? चिंता। ऐसी चिंता अपने को क्यों होती है? बोलो, चिंता क्यों होती है? माइक दो, माइक। इतना सस्ता उत्तर मत दो मोह के कारण, महंगा वाला दो। चिंता क्यों होती है? ये तो और सस्ता कर दिया तुमने राग देश, महंगा वाला लाओ। तुमको चिंता क्यों होती है? चिंता होती या नहीं, पहले ये फाइनल करो। लगी है ना चिंता? क्यों? कौन बताएगा? टेंशन क्यों होता है? तनाव क्यों होता है? डिप्रेशन क्यों होता है? हाँ, पीछे किसके कारण? विषयों का नहीं। और अच्छा बताओ। एक ने अलग अलग बोला, तुमने तीनों मिला दिए। प्रिंसिपल लग रही हो तुम। और कोई बताओ। तुमको चिंता दिन भर है, लेकिन मालूम नहीं है क्यों है। क्यों होती है चिंता? पंडित जी, पंडित जी आज कमजोर नहीं, आज तो बताइए। माइक दो, अब सुनो प्रवचन आधे घंटे का। बोलिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि